अगला स्टेप यही होगा कि जम्मू कश्मीर डेली बेजर साथियों ने जिस तरीके से बनाया है उसी तरीके से डेली बेजर जम्मू कश्मीर को पूरे को नस्तानूत कर देंगे। जम्मू कश्मीर में सौतेला व्यवहार कर रही है और झूठों का पुल बांध रही है। आपने देखा होगा कि देश के गृह मंत्री जी ने झूठ बोला कि हमने मिनिमम वेज एक्ट दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं, कमीशन सेक्रेटरी झूठ पे बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि लोगों को किस तरीके से लड़ाएं, लोगों को किस तरीके से तोड़ें और डेली बेजरों को हताश और निराश किस तरीके से। और जो एलजी प्रशासन के लोग कहते हैं कि ये लोग जो है बैकडोर एंट्री है, आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी या पीएचई दूसरे दरवाजे से बाहर निकले। अच्छा। अपनी गाड़ी उधर रह गई, अपना स्टाफ वहां पर रह गया। मैं पूछना चाहता हूं अशोक परमार साहब से, जो आपके साथ रियासी में हुआ वही हाल एलजी सिन्हा साहब के साथ होने वाला है। आप लोग होश में आइए। इस समय आप इस वेले मैं बीसी रोड विच हां। पीएचई दे एम्प्लॉइज लगातार प्रोटेस्ट जेड़ा ने ਉਹ करे करदे ने। डिमांडां ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ कि इनदे ਜਿਹੜੀ वेजिस ने ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ करे करदे ने। रैली ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अंकल ਕੀ नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मैं देवेंद्र सिंह। हमारे महापुरुष और राजनीति के विषय पिता जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट और जम्मू कश्मीर का एलजी प्रशासन जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों के साथ एक कातिलाना साजिश रच रहा है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों के साथ पिछले 29 वर्षों से, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार की सरकार रही, चाहे वो आजाद की सरकार रही, चाहे वो मुफ्ती सरकार रही है, और जो भाजपा की आज सरकार है जम्मू कश्मीर में 2015 से, जो लोग कहते थे कि पीडीपी आतंकवादी पार्टी है उसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन सत्ता के भूखे जो लोग, इन लोगों ने डेली बेजरों का शोषण करने के लिए उनके साथ हाथ मिलाया। आप तो भाजपा के भी लीडरों के साथ जाकर मिले थे, आपने तो उनको भी अपनी जो डिमांडें हैं वो सुनाई थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। भाजपा जम्मू कश्मीर में सौतेला व्यवहार कर रही है और झूठों का पुल बांध रही है। आपने देखा होगा कि देश के गृह मंत्री जी ने झूठ बोला कि हमने मिनिमम वेज एक्ट दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं, कमीशन सेक्रेटरी झूठ पे बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि लोगों को किस तरीके से लड़ाएं, लोगों को किस तरीके से तोड़ें और डेली बेजरों को हताश और निराश किस तरीके से करें। पिछली बार आप लोगों ने तभी पुल ब्लॉक किया था और आपको डिविजनल कमिश्नर आपके पास आए थे आपसे बातचीत करने, क्या उसके बाद कोई हल नहीं हुआ? देखिए, हर बार आश्वासन पे आश्वासन और झूठ पे झूठ ये लोग बोले जा रहे हैं। आज डेली बेजरों ने एक मन तैयार किया है। आप देख रहे हैं कि पिछले 22 तारीख से डेली बेजर जो आज 42 दिन से लगातार काम शुरू हड़ताल पर है, उसी के मद्देनजर में आज 1 अगस्त को जहां एक महारैली होने जा रही है, जम्मू सूबा के हमारे जितना भी डेली बेजर साथी है सभी सड़कों पर है। ये भाजपा को जगाने के लिए है। सभी लोग कह रहे हैं भाजपा ने झूठ बोला, भाजपा ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर डेली बेजरों का कत्लेआम किया। यही भाजपा है, यही रविंद्र रैना है जो डेली बेजरों का एक शिष्टमंडल राज्यपाल सिन्हा साहब के साथ बारात करवाते हैं, और यही रविंद्र रैना जी हैं जो राज्यपाल को फोन पे कहते हैं अभी कुछ नहीं करना, जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तब। क्या आपने भी मतलब भाजपा को वोट दिया था? भारतीय जनता पार्टी को 2014 में वोट दिया, 2015 में दिया। क्यों दिया? 2015 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खिलाफ दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि हमारे बिना जम्मू में कोई सत्ता में नहीं आ सकता। हम हैं तो जीवन है, हम हैं तो जम्मू है। उसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भाजपा के 25 नाकाबिल विधायक जम्मू सूबा के अंदर जिताकर भेजे थे। वो काले कलुटे और अबनुस के सोटे अपने घरों में नस्तानूत होकर बैठे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना की जितनी भी टीम बैठी है, हमारे पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब बैठे हैं, वो पीएमओ दिल्ली में जाकर नहीं बने। पहले डोडा उदयपुर सीट ने उनको लोकसभा का मेंबर नियुक्त किया, हमने वोट किया। वोट के उपरांत में आज अगर जिन लोगों ने डेली बेजरों के साथ धोखा किया,
मैं आपको दावे के साथ कह दूंगा कि जम्मू में बीजेपी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। अब 42 दिनों से आप लगातार प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं, इन दिनों में भी कोई हल नहीं निकला, कोई बातचीत करने नहीं आया। आप सरकार के पास गए, कोई बातचीत हुई, वहाँ से आपको कोई जवाब आया? आपने देखा होगा कि 23 जुलाई को हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दौरा रियासी डिस्ट्रिक्ट का होता है। वहाँ पर उन लोगों ने तय किया था, कमीशन सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ इंजीनियर भट्ट साहब, ये रियासी में जाकर जल जीवन मिशन का जितना भी प्लान तैयार हुआ है उसको पंचायत और बीडीसी के सदस्यों के हाथों में टेक ओवर करना चाहते थे और वो लोग इस स्कीम को चलाते थे क्योंकि काम छोड़ हड़ताल में डेली वेजर व्यस्त थे। लेकिन उसको डेली वेजर रियासी के साथियों ने किस तरीके से नस्तानूद किया और जो एलजी प्रशासन के लोग कहते हैं कि ये लोग जो है बैकडोर एंट्री है। आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी या पीएचई दूसरे दरवाजे से बाहर निकले, अपनी गाड़ी उधर रह गई, अपना स्टाफ वहां पर रह गया। मैं पूछना चाहता हूं अशोक परमार साहब से, जो आपके साथ रियासी में हुआ वही हाल एलजी सिन्हा साहब के साथ होने वाला है। आप लोग होश में आइए। इस समय आप रैली करने के लिए जा रहे हैं, कहां से आपकी रैली शुरू होगी और कहां तक आप जाएंगे? किसी ने कहा कि सर्वरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे नौजवान साथी सभी लोग भूखे प्यासे सड़कों पर आए हैं, इसका कोई पता नहीं हम कहां जाने वाले हैं, क्या होने वाला है। मैं पूछूं रैली, क्या आप रैली कहां जाएगी इसका हमें कोई पता नहीं है। जहां लोग बड़े बड़े लोग काली कुर्सियों पर बैठे हैं, एसी वाले कमरों में बैठे हैं, उन लोगों को नस्तानूद करने के लिए डेली वेजरों का एक प्लान जारी हुआ है। मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथियों से कह रहा हूं, आप डेली वेजर और मजदूरों का शोषण ना करें। इस समय आप हड़ताल पर हैं, शहर में तो पानी चल नहीं रहा होगा, पानी आ नहीं रहा होगा। देखिए जम्मू है, सभी कहते हैं कि जम्मू जम्मू जम्मू, उन्हें जम्मू शहर की फिक्र नहीं है। उन्हें जम्मू में नगर भी है, जम्मू में गांव भी है। पानी अगर ये लोग दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल अभी पानी चल रहा है, शहर में आ रहा है पानी, चौथे दिन पानी दे रहे हैं शहर में, चौथे दिन। हमारे लोग, हमारे नगर निगम के लोग, हमारे कारपोरेट के लोग कितने दुखी हैं। आपने हमारे मेयर साहब का स्टेटमेंट सुना था पिछले दिनों में, उन्होंने कहा था कि इन डेली वेजरों के बिना ये सिस्टम नहीं चल सकता है। उन्होंने हर स्टेशन का दौरा किया था। इसी ने तथ्यों के साथ हम कहेंगे कि एलजी प्रशासन की टीम को कदापि भी धोखेबाज में नहीं रहना चाहिए और कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको गुमराह कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए। जिस तरीके से मनीष भट्ट के ऊपर नकेल कसी गई है, इनको सस्पेंशन किया गया है। क्या आप एलजी मनोज सिन्हा जी तक अपनी बात आपने अभी तक पहुंचाई? एलजी सिन्हा के साहब के साथ 2 बैठकें हुई और 2 बैठकों में एलजी सिन्हा साहब ने झूठ बोला है। उन्होंने कहा था कि डीडीसी का चुनाव होगा, आप लोगों को पक्के करने का हम कार्य आरंभ करेंगे, लेकिन डीडीसी का चुनाव हुए 2 बरस हो गए हैं। एलजी सिन्हा साहब को कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव कराएंगे, चुनाव के बाद डेली वेजर को पक्का करेंगे। ये डेली वेजर कदापि मंसूबे पास करने वाला नहीं है। अगर अब भी इतने समय के बाद भी आपकी डिमांड्स नहीं सुनी गई तो अब आगे आपका क्या अगला स्टेप रहेगा? अगला स्टेप यही होगा कि जम्मू कश्मीर डेली वेजर साथियों ने जिस तरीके से बनाया है उसी तरीके से डेली वेजर जम्मू कश्मीर को पूरे को नस्तानूद कर देंगे।